ये कैसा आश्रम है? एक और तो यहाँ यज्ञ एवं पूजा की विविध सामग्रियां हैं, वहीं दूसरी ओर विविध शस्त्र रखे हुए हैं। ये किसी ऋषि का आश्रम है या किसी वीर योद्धा का शस्त्र गृह? देवी, ये ऋषि परशुराम का ही आश्रम है। वे इस संसार में एकमात्र ऐसे ऋषि हैं जो ऋषि होने के साथ साथ एक वीर योद्धा भी हैं। शस्त्र एवं शास्त्र दोनों ही उनकी पहचान है। अपने तप एवं साधना में वो अकेले हैं, कोई उनके समान नहीं। तो वहीं वीरता में भी वो अतुलनीय है। ये धनुष तो बहुत ही विशाल एवं सुंदर है। क्यों नहीं होगा? ये भगवान शिव का दिव्य पिनाक धनुष जो है, ये भगवान शिव का दिव्य पिनाक धनुष जो है, कल इसी पिनाक धनुष की पूजा होने वाली है। मारुति, इस धनुष की क्या कथा है? और ये धनुष ऋषि परशुराम के पास कैसे पहुंचा? क्या ये विचित्र सी बात नहीं है कि त्रिशूल और डमरू धारण करने वाले शिव ने ये पिनाक धनुष क्यों धारण किया? मैं अवश्य आपको इसका उत्तर दूंगा। देवी, एक समय की बात है, ताड़कासुर नाम का एक भयानक असुर था। उस असुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विद्युतमाली एवं कमलाक्ष। उन तीनों असुर पुत्रों ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे वरदान स्वरूप त्रिपुर मांगा। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दे दिया। ये त्रिपुर क्या है? एक ऐसा लोक, एक ऐसा निवास जहां उन तीनों असुर का निवास था, जहां उनके रहते ना तो कोई मनुष्य उन्हें मार सकता था, ना तो कोई नाग, ना कोई किन्नर और ना ही कोई देवता। इसी लोक को वरदान स्वरूप प्राप्त करने के पश्चात वे तीनों पराजय से परे हो गए। किसी के लिए भी उन्हें पराजित करना असंभव हो गया। फलस्वरूप वे तीनों निरंकुश होकर तीनों लोकों पर अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग एवं पाताल, इन तीनों लोकों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। तो क्या भगवान शिव ने उनके अत्याचार के लिए उन्हें दंडित नहीं किया? किया देवी। उनके अत्याचारों को समाप्त करने हेतु, उनकी निरंकुशता को नियंत्रण में लाने हेतु और उन्हें दंड देने हेतु भगवान शिव ने इस पिनाक धनुष को धारण किया।
राजा ब्राह्मणों द्वारा स्थापित धर्म के मार्ग को भूल गए थे। ऐसे ही एक राजा थे, सहस्त्र अर्जुन। उन्होंने अपनी शक्ति के अभिमान में ऋषि परशुराम के पिता जमदग्नि की हत्या कर डाली। ऋषि परशुराम ने उसी दिन एक प्रतिज्ञा की कि वे इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। इसी प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए ऋषि परशुराम ने कई वर्षों भगवान शिव की घोर तपस्या की। अपने नेत्र खोलो परशुराम। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। कहो परशुराम, तुमने किस लिए इतने वर्षों तक अग्नि को धारण कर हमारी तपस्या की? प्रभु, पृथ्वी पर अहंकारी क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। उन्हें अपने बल पर इतना अहंकार है कि आश्रम व्यवस्था और गुरुओं का सम्मान करना तो दूर, वे इनकी हत्या करने लगे हैं। प्रभु, मैं इस पृथ्वी से ऐसे समस्त अहंकारी क्षत्रिय राजाओं का विनाश कर देना चाहता हूं। मुझे ऐसा शस्त्र दीजिए प्रभु, जिसके सामने संसार के सभी शस्त्र निर्बल और निरर्थक सिद्ध, जिनसे मैं इन क्षत्रिय राजाओं को पराजित कर सकूं। परशुराम, ऐसा अविजित शस्त्र एक ही है, पिनाक धनुष। अग्नि के समान तेज है उसका, तथा मेरे भार समान भारी। संसार के समस्त शस्त्रों की शक्ति उसकी टंकार मात्र से ही समाप्त हो जाती है। इस पिनाक धनुष को कोई भी नहीं उठा सकता, किंतु आप अपने तप एवं मेरे आशीर्वाद से इस पिनाक धनुष को धारण कर सकेंगे। तथा इस पृथ्वी लोक पर धर्म की स्थापना करेंगे।
और इसी प्रकार भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र की अग्नि से इस पिनाक धनुष का निर्माण किया और इस पर पशुपास्त्र वान चढ़ाकर भगवान शिव ने त्रिपुर तथा ताड़कासुर के तीनों पुत्रों का अंत किया। कल इसी पिनाक धनुष की पूजा होने वाली है। ये पिनाक धनुष भगवान शिव के समान भारी है। इसे इस संसार में केवल ऋषि परशुराम ही उठा सकते हैं, अन्य कोई नहीं। क्या ये धनुष सच में इतना भारी है कि इसे कोई नहीं उठा सकता? हाँ देवी, इतना ही भारी है ये। एक के वश की तो बात ही नहीं है। 500 लोग मिलकर भी इसे उठा नहीं सकते। केवल हिला सकते हैं, वो भी संभवतः रत्ती भर। देवाधिदेव महादेव के इस पिनाक धनुष को मेरा कोटि कोटि नमन। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे महादेव, मैंने इस शिव मंदिर का निर्माण किया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे द्वारा निर्मित इस मंदिर में साक्षात वास करें। मालांकृत शेखराय मंदार माला कुलतालकाय कपाल माला शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हे प्रभु, मैं अत्यंत ही सौभाग्यशाली हूँ कि आज आप इस शुभ अवसर पर स्वयं उपस्थित हैं। इससे पुनीत अवसर और क्या होगा कि इस यज्ञ का शुभ आरंभ स्वयं आप करेंगे अपने कर कमलों द्वारा। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय। यहाँ उपस्थित सभी ऋषिगणों, राजाओं एवं भक्तजनों की अनुमति से मैं जमदग्नि पुत्र परशुराम केसरी नंदन सूर्य शिष्य मारुति से मैं निवेदन करता हूँ कि इस शिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान शिव के पूजन यज्ञ का शुभ आरंभ अपने कर कमलों से करें। यह तो हमारे कुल के लिए बड़े ही सम्मान की बात है। मेरे पुत्र मारुति से वानर कुल का मस्तक गर्व से उन्नत हो गया है।
पिनाक धनुष महायज्ञ, पिनाक धनुष महायज्ञ, पिनाक धनुष महायज्ञ, पिनाक धनुष महायज्ञ। धन्य पिनाक धनुष महानामी, नमन करे त्रिभुवन के स्वामी। शिव के रुद्र अवतार मारुति, स्वयं करे शिव धनुष की स्तुति। ओ स्वयं करे शिव धनुष की स्तुति। पिनाक धनुष महायज्ञ, पिनाक धनुष महायज्ञ, पिनाक धनुष महायज्ञ, पिनाक धनुष महायज्ञ। अंजना केसरी पुत्र मारुति, देते यज्ञ में प्रथम आहुति। हर्षित है सुर नर मुनि सारे, गूंजे चहुदिश में जयकारे। ओ गूंजे चहुदिश में जयकारे। पिनाक धनुष महायज्ञ, पिनाक धनुष महायज्ञ, पिनाक धनुष महायज्ञ, पिनाक धनुष महायज्ञ। मारुति, यज्ञ पूर्ण हुआ, अब आप पूर्णाहुति दीजिए। मारुति, लड्डू बहुत स्वादिष्ट है। आओ ना, तुम भी खाओ। ये तो तुम्हारा प्रिय भोजन है ना। आओ मारुति। देवी, आप भोजन ग्रहण कीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। देवी, आप चिंतित क्यों हैं? मारुति, मैं आज के अनुष्ठान के विषय में चिंतन कर रही हूँ। ऐसा अनुष्ठान न जाने फिर कब देखने का सौभाग्य हो। प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात कितने अद्भुत दृश्य उपस्थित हुए थे। मंदिर की घंटियों का स्वतः नाद, शिवलिंग से निकलता हुआ अलौकिक तेजपुंज। सत्य देवी, मेरे विचार से तो जब आवाहन के पश्चात प्रभु का आगमन होता है तो ऐसे दृश्यावली उत्पन्न होती है। मैं तो पूरे अनुष्ठान कौतूहल से भरी रही। क्यों देवी? पिनाक धनुष के कारण मन में निरंतर यही विचार चलता रहा कि काश मैं महादेव की इस पिनाक धनुष को एक बार स्पर्श कर पाती, उस पर अपना शीश झुका पाती। देवी, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो अभी भी आपकी ये इच्छा पूर्ण हो सकती है। आप महादेव के उस पवित्र पिनाक धनुष को स्पर्श कर सकती हैं, उस धनुष को निकट से नमन कर सकती हैं। क्या ऐसा करने की मुझे अनुमति प्राप्त होगी? क्यों नहीं? आप महादेव के उस दिव्य पिनाक धनुष को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती हैं। इसमें कैसी अनुमति और कैसा प्रतिबंध? आइए, चलिए मेरे साथ। पूजा अर्चना जैसे भावों में अधिक सोच विचार नहीं करना चाहिए। ऐसे भाव भगवान की इच्छा होती है। आइए मेरे साथ। शुभ कार्य को कार्य रूप देने हेतु अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। दीदी, आप जाइए, मैं नहीं आऊंगी। ठीक है, चलिए मारुति।
देखा देवी, इसका स्पर्श कितना दिव्य, अलौकिक एवं अवर्णीय है। हाँ मारुति, मैं तो उस समय का स्मरण कर रही हूँ जब अन्याय और अधर्म के विनाश हेतु भगवान शिव ने इसे धारण किया हो। देवी, मैं समझ गया आपका आशय। आपके मन में इसे उठाने की इच्छा हो रही है। बिल्कुल सत्य कहा तुमने, किंतु मैं इसे नहीं उठा पाऊंगी। यदि मन में इच्छा है तो एक बार प्रयास तो कीजिए। प्रयास करना अनुचित तो नहीं होगा? नहीं देवी, बिल्कुल अनुचित नहीं होगा। राम सिया लक्ष्मी नारायण, राम सिया लक्ष्मी नारायण, राम सिया लक्ष्मी नारायण, राम सिया लक्ष्मी नारायण। राम सिया लक्ष्मी नारायण एक रूप के हैं दो दर्शन, दोनों में कोई भेद नहीं है, जग के पालनहार यही है। जग जननी और जगत के स्वामी है दोनों ही अंतर्यामी। राम सिया लक्ष्मी नारायण, राम सिया लक्ष्मी नारायण, राम सिया लक्ष्मी नारायण, राम सिया लक्ष्मी नारायण। जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, ओ जय जय राम सीताराम।
महाराज जनक, ये कैसा चमत्कार है? आपकी पुत्री ने पिनाक धनुष उठा कैसे लिया? मैं स्वयं चकित हूं ऋषिवर। ऋषिवर, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों की। हमने बिना आपकी अनुमति के इस दिव्य धनुष को उठा लिया। किंतु पुत्री, तुमने शिव के इतने भारी धनुष को उठाया कैसे? ऋषिवर, मुझे तो ये धनुष बिल्कुल भी भारी नहीं लगा, अपितु ऐसा आभास हो रहा था जैसे हमने कोई पुष्पहार उठाया है। ऋषिवर, यदि मेरी पुत्री सीता से भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कर दीजिए। नहीं राजन, सीता से कोई भूल नहीं हुई, अपितु उसने तो हमारे हृदय से बहुत बड़ा भार हटा दिया है। भार? कैसा भार ऋषिवर? राजन, यह धनुष हमें भगवान शिव ने दिया था ताकि मैं वे कार्य पूर्ण कर सकूं जिसके लिए मैंने उनसे धनुष मांगा था। अब वे कार्य पूर्ण हो चुके हैं, क्योंकि इसके भार के कारण इसे केवल मैं ही धारण कर सकता हूं, अन्य कोई नहीं। किंतु अब सीता द्वारा इस धनुष को उठा लेने से इसके उपयोगिता के संकेत हमें स्पष्ट दिखने लगे हैं। यह निश्चित रूप से अकस्मात नहीं है राजन, इसके पीछे भी भगवान शिव की ही इच्छा है। एवं इसके साथ ही सीता का भाग्य भी इस धनुष के साथ ही जुड़ा है। अतएव इस पिनाक धनुष को मैं पुत्री सीता को सौंपता हूं। महाराज जनक, जो भी इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही आपकी पुत्री सीता का योग्य वर होगा। पुत्री, आज से शिव का धनुष तुम्हारा हुआ। पुत्री, इस धनुष की मैंने सालों सेवा की है, अब तुम इसकी पूजा करना। ये मेरा सौभाग्य है ऋषिवर। राजन, अब से पिनाक धनुष आपके राज्य मिथिला में ही रहेगा। जो आज्ञा ऋषिवर, जो आज्ञा। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जग सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल, क्रोधवंत को आओ पुत्री, चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान